देखो कुरुक्षेत्र की अपनी एक महिमा। कहते हैं तीर्थेषु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करे फलम द्वापरेषु कुरुक्षेत्रे कलो गंगैव केवलम। सतयुग में जितने भी तीर्थ थे वो सब तारक थे और उनकी महिमा बहुत बड़ी थी। और उस समय तीर्थराज पुष्कर परिपुष्ट थे। जैसे ही त्रेता लगा तो तीर्थराज पुष्कर ही पुष्ट रहे और कुछ कुछ तीर्थ कम हो गए। और फिर महाभारत का जब भीषण युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण वहां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस भीषण युद्ध में भगवान के वो रज्जु का कर्ण जब वहां छूटे, वहां धर्म युद्ध हुआ, तो द्वापर में कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। जैसे ही भगवान कृष्ण का देहावसान हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, तो केवल गंगा ही एक तीर्थ अभी जागृत है। और कहते हैं तीर्थेषु सर्वतीर्थानां स्वस्वभीरेष्वभावहि गंगा देवी तमुच्यन्ते। सारे तीर्थ धीरे धीरे चल रहे हैं गंगा की तरफ। वो कहां समा रहे हैं? गंगोत्री क्षेत्र अपने स्वभाव लेकर आ रहे हैं। और मां गंगा में क्यों? पृथ्वी पर कलयुग में हर जगह उपद्रव होगा प्रारंभ। तो एक ही पवित्र स्थान है जहां गंगा है। तो सारे स्वभाव के साथ सब मां गंगा के उत्तराखंड धाम पर आ रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड धाम कलयुग और मां गंगा का जो तीर्थ है, कलो गंगैव केवलम। कलयुग में जब तक गंगा है तब तक कलयुग पर भी हमारा थोड़ा कंट्रोल है। और जिस दिन कहा है कि मां गंगा की वो पवित्र धारा नागलोक में समा जाएगी, तो यहां भाई भाई का नहीं है, पिता पुत्र के नहीं है, पत्नी पति ये दोनों भी अपने नहीं है। बस अपने तक ही आदमी जिए। तो वो हिंसक वृत्ति से जिए, वो जैसा चाहे वैसे। तो हमारे जितने देवी देवता हैं, नाग हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर, जितने भी देवता सारे गंगा के किनारे आए। तो कहते हैं जिस दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था, तो सारे जितने पृथ्वी के देवता थे, जितने तीर्थ थे, मां गंगा के स्वागत के लिए खड़े हुए। और मां गंगा को सबने प्रणाम किया और सबने वरदान मांगा। मां ने भी कहा गंगा त्रिपथ गामिनी, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी पर मां गंगा की धारा। सबने याचना करी कि मुझे भी मिले, मेरे समाज को मिले। तो गंगा ने कुछ खंड मां गंगा ने बांट दिया और बाद में कहा कि मैं नागों के पास चली जाऊं। अब हम देख रहे हैं महाराज जी कलेश्वर भी कम होता जा रहा है। और गंगा का जो प्रभाव है उसमें थोड़ा सा कमी आती है। पर चलो हम भाग्यशाली हैं, कम से कम हम तक तो गंगा जी हैं, क्योंकि इतनी लंबी उम्र हमारी तो होगी, अभी गंगा जी बोलते हैं। तो ये एक भाग्य है, हमें गंगा का तट मिल रहा है, यमुना का। अभी जब हरिद्वार से नीचे हम जाते हैं तो बहुत गंदगियां। मैं बनारस गया था तो मुझे गंगा का आचमन करना था, मुझे चर्बी हटानी पड़ी। वहां बहुत सारे मुर्दे जलते, तो तेली तेली सा हो रहा था गंगा। पर गंगा तो गंगा थी, तो थोड़ा सा हटाया, आचमन कर। लेकिन लोग कहते हैं मां गंगा को बचा लो, तो हम तो कहते हैं गंगा को क्या बचाओगे? तो खुद को बचाना है तो प्रयास करो कि गंदगी मत डालो। संस्कृति रखनी है तो खुद प्रयास करो। हमें खुद को बचाना है तो गंगा के लिए काम करो। देवताओं की शक्ति को बचाना तो गंगा के लिए काम करो। गंगा जी में 33 कोटि देवताओं का वास है। इसलिए किसी देवता को भी बना लो, गंगा जी में जब उसका स्नान करवाओ ना, तो उसके अंदर तेज आ जाता है।
वो अपना तेज ले लेता है गंगा से। महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा है, वीर देवता होता, एक सरिया का टुकड़ा मिल गया, हम उसका त्रिशूल बना लेते और बस उसको उठा करके सीधे लोहार से गंगोत्री लाओ, स्नान कराओ, बस डुबाना, उठाना, उसमें उस देवता का तेज आ जाता। और फिर वो घर में कहता मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम गंगोत्री घुमा के ले। और पहले वो सरिया का एक टुकड़ा है, लेकिन गंगा की इतनी बड़ी महिमा है। विदेशों से लोग अपने पूर्वजों के राख को, हड्डियों को जहाज के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से लोग भेजते हैं कि हरिद्वार में पड़ जाए, उत्तम गति मिल जाए तो और बढ़िया गंगोत्री, बस राख छूने। विशंति स्वच्छंदम विमल वपुषो नंदन। जगन्नाथ स्वामी जी लिखते हैं कि कस्तूरी मृग के कस्तूरी में सुगंध होती है। कस्तूरी मृग को लोग मारते थे, उसे कस्तूरी लेते, उसे सेंट बनती थी, इत्र। और राजाओं की स्त्री अपने शरीर पर उसको स्पर्श करती। और जब वो सुबह गंगा को नहाने आते, वो इस जो सुगंध है उस मृग की, वो जब गंगा जी से मिलता है तो उसका शरीर का अंश है। तो कहते हैं उन मृगों का जो सुगंध, जो स्पर्श है जब गंगा से छूता, विशंति स्वच्छंदम विमल वपुषो नंदन। वो मृग फिर मृग नहीं रहती, वो नंदन वन, तपोवन में जाकर के तपस्वी बन जाता कि 84 लाख योनियों का चक्र से इतना जल्दी मैं मुक्त हूं, वह गंगा का स्पर्श मिला। हमारे वहां गारुड़ पुराण है, 19,000 श्लोक है जो हम पितृपक्ष में पढ़ते हुए, कल्प प्रेत कल्प षोडश अध्याय, दशाभ्यंतरी शुत्वा, उसको केवल 10 दिन के अंदर ही सुनता है। उसमें एक कथा आती है कि एक व्याध निर्जन वन में चला गया, उसे सिंह ने पकड़ा जो मार दिया। वो मारने के बाद उसकी हड्डियां चितर बितर हो गई। तो वहां एक कौवा आया, उसने उसकी हड्डी उठा ली और दूसरा कौवा उसे छीनने के लिए पहुंचा। तो दोनों जा रहे थे, लड़ रहे हैं आसमान, और वो लड़ते लड़ते हड्डी छूटती है और गंगा में। और जैसे ही गंगा का स्पर्श उसकी अस्थि को हो जाता, वो भी याद है नर्क में था, उसी समय दिव्य प्रकाश दिमान एक प्रकट होगा और कहता है कि चलो विष्णु लोक, विष्णु लोक। इसलिए एक श्लोक लिखा हुआ, कहते हैं यावत् अस्ति अयम तोये गंगा तोयि सुवर्धते तावत् वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। यावत् अस्ति अयम तोये गंगा तोये सुवर्धते तावत् सहस्राणि स्वर्गलोकी महीयते। जितने दिनों तक मां गंगा में किसी की अस्थि रहती है, उतने ही दिव्य सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्ग का भोग और आनंद लेता है। तो मां गंगा का इतना बड़ा यश प्रताप है, वो कलयुग में तो कह रही, वैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा, मां गंगा का चारों युग में प्रताप रहा। राजा हरिश्चंद्र सतयुग की कथा है, उसके बाद सतयुग में मां गंगा का अवतरण हुआ। तब कई सूर्यवंश चलते चलते दशरथ महाराज तक, और आज कलयुग तक मां गंगा का यश। तो राजा भगीरथ ने ऐसा तप किया। तो ये यश मां गंगा का है। इसी यश को पाने के लिए पांडव आदि आए। यहां सूत जी से 88,000 ऋषि फिर प्रश्न करते हैं, प्रभु
आपने बताया कि वो सब वहां चले गए, लेकिन परीक्षित को कैसे श्राप मिला वो हम कथा सुनना चाहते हैं। तो कहने लगे, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावनेहि मृगाननुगतां शान्तं क्षुदिता त्रिशिपितो वृषन्। राजा परीक्षित एक दिन अपने घोड़े को लेकर वन की ओर निकला। वो भी शिकार खेला, न तो कोई सैनिक साथ में ले गया न कुछ। तो गहन वन के अंदर उसने प्रवेश किया और उस दिन कोई मृगों ने दिखा दी। तो राजा को भूख भी लग गई, प्यास भी लगने लगी, मृग कहीं कोई दिख ही नहीं रहा, परेशान हो गया। और गजब की बात है, जितनी भी मैंने आज तक कथा पढ़ी है, तो जितने भी लोग शिकार खेलने जाते पता नहीं अकेले ही जाते। दुष्यंत भी जब गया शिकार खेलने तो उस दिन भी राजा दुष्यंत अकेले थे। उनकी पत्नी शंकुतला है और उनसे एक लड़का हुआ भरत, उसके नाम से ही भारत हमारा देश का नाम पड़ा। वो भी उस दिन अकेले ही थे। सत्यनारायण व्रत कथा में कथा आती कि आसी तुंग ध्वजो राजा प्रजा पालक तत्पर। तुंग ध्वज नाम का राजा भी जब शिकार खेलने निकलता वो भी अकेले ही है। और श्रवण को जिस दिन बाण लगा है उस दिन राजा दशरथ भी आताताइयों को मारने के लिए रात्रि को निकला था, पर शिकार पे ही था। वो भी उस दिन अकेला। कितना बड़ा राजा हो जाए, चाहे राजा हरिश्चंद्र क्यों नहीं, वो भी जब जिस दिन उनकी परीक्षा ली गई उस दिन वो शिकार में अकेले ही पड़ गए थे। तो यानी जब हम हिंसा में जाते हैं ना, पाप कर्म की ओर जाते हैं, तो पाप हम सिंगल भोगते हैं, अकेले ही भोगना। चक्रवर्ती सम्राट भी हो वो हिंसा में अकेला पड़ जाता है, पुण्य में सब साथी हो जाता है, लेकिन पाप जो हम करते हैं उसे हम ही होते हैं। यहां राघव जी ने यज्ञ रखा, यहां जो भी लोग आएंगे कुछ न कुछ पुण्य बटेगा। ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा मिला, भोजन मिला, बैठे हैं भगवान का गुणगान चल रहा। जो रसिक थे, भागवत की कथा कहती है शनत आदि चारों भाई चल रहे हैं विशालपुरी में। नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम आज सत्संग तो हो जाए। चारों भाई चलते हैं, एक भाई कथा करता है, 3 भाई बैठे हैं, वो कथा सुन। आज 5वां जब नारद मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कथा मात्री कवि, जिसका कथा ही जीवन बन जाए उसे बस कथा सुनना होता है, वो पिपासु होता है। और भगवान के गुणगान को गाने के लिए वो सामर्थ्य तभी आता है जब उस पर विश्वास। सारा खेल विश्वास का। तो कथा जब सुनने के लिए तैयार हो तो बड़े प्रसन्न हुए, लो आज हमें नारद जी मिल गए साहब, हम कथा। तो पुण्य बढ़ता है, पुण्य में बहुत सारे लोग आते, सबको मिल जाता है, लेकिन पाप का भागीदार हम पाप करके लाए, चोरी करके 4 लोगों को खिला दे, उन्हें पता भी ना, तो पाप बढ़ेगा नहीं। जिसने किया वो जाने, लेकिन धर्म बढ़ता है। इसीलिए समुद्र मंथन होता, उसमें जब विष निकला ना वो बटा नहीं, पाप भी विष है। तथा कृतलीं कृत्वा व्यापाहलाहलं विष्णु। भगवान शिव ने इतने सावधानी पूर्वक पिया कि गिरने ही नहीं दिया, लेकिन जब वो ला रहे थे ना तो सब डर रहे थे कि इससे हम जल जाएंगे। तो कुछ कुछ छींटे जहां जहां गिरे ना, वहां बिच्छू सर्प आदि को उससे झेर मिले, ऐसी कथा कहते। लेकिन जहां अमृत छलका ना 4 जगह, वहां कुंभ का मेला लगा।
तो कितना पुण्य में वृद्धि है, तो पुण्य में वृद्धि होनी। तो आज शिकार खेलने अकेले जब जा रहे थे तो कोई मिर्ग मिला नहीं। छिदितो त्रिशितो राजन, भूखा हो प्यासा हो राजन। चलते चलते उन्हें लगा अरे यहां से समीप गुरुदेव है हमारे, उनका आश्रम पड़ता, आश्रम में जाके थोड़ा जलपान कर लूं, भोजन भी पालूंगा, थोड़ा आराम भी कर लूंगा। और जब उधर से आए तो आश्रम में उस समय कोई नहीं था। सारे जो कुमार थे वहां जो पढ़ाई कर रहे, कोसी की नदी के किनारे जा रखे वो खेल खेल। गुरुदेव अंदर एक मिट्टी से लेपन की हुई सुंदर सी कुटिया में बैठे हैं और ध्यान होता है नासाग्र दृष्टि से। दोनों दृष्टि नाक के अग्रभाग पर है, आधा आंखें बंद है आधा खुला। गीता में भगवान भी समझा रहे हैं कि जो योग होता है वो मध्यम में होता है। ना अधिक खाने वाले को योग सिद्ध हो सकता है जो बहुत खाता है, और जो नहीं खाता है एकदम उसको भी सिद्ध नहीं होता। मध्य में आओ। और भोजन कैसे होना चाहिए? अगर हमारा इतना हिस्सा हमें पेट का है तो इसके आधा तक भोजन होना चाहिए, वो आधा भाग में आधा में पानी होना चाहिए और इतना ये खाली रहना चाहिए ताकि इसमें ऑक्सीजन जाए, ये पचे। सुपाच्य हम लोग यहां तक भर लेते हैं, फिर बोलते हैं खाना खा के आलस सारा। सारी ऊर्जा हमारी भोजन पचाने पर बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन भोजन इतना करना चाहिए जो जल्दी से पच भी जाए, पर लेकिन आज को नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं योग उससे ही सिद्ध होता है जो मध्यम, जो अधिक सोता है उसे भी योग सिद्ध नहीं होता, जो पूर्ण जागरण करता है उसे भी कभी योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत ज्यादा विचरण करता है उसे योग सिद्ध नहीं होता। सब चीज मध्य मध्य में होना चाहिए। और जो बैठा ही हुआ उसे भी योग कैसे सिद्ध हो? वो तब हो सकता, उसके लिए मूव चलना, लेकिन मध्य